अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंट्रूडर्स इन एन इकोसिस्टम, यानी जब कोई नई स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में आती है तो क्या होता है। ये टॉपिक बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि हमें पता चलता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक नई स्पीशीज पूरे इकोसिस्टम को मुतासिर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे फूड चेन्स और फूड वेब्स। इसके बावजूद ये बैलेंस्ड होते हैं। अब सोचें, अगर इस बैलेंस्ड सिस्टम में कोई नई स्पीशीज आ जाए, क्या होगा? क्या वो स्पीशीज बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ एडजस्ट हो पाएगी या पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा? यही सवालात आज हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की मिसाल की, जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी है। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है जो पैसिफिक ओशन में वाक़ई है। तकरीबन 66 मिलियन साल पहले ये बाकी दुनिया से अलग हो गया था। इस आइसोलेशन की वजह से वहाँ ऐसी स्पीशीज डेवलप हुए हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाते। मिसलन कीवी बर्ड, जो कि उड़ नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्ड्स जो नहीं उड़ सकते कैसे सरवाइव कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ कोई प्रिडेटरी मैमल्स नहीं थे, यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। तो कीवी जैसे बर्ड्स आराम से जमीन पर नेस्ट बना लेते थे और इनके एग्स भी महफूज रहते थे। साउंड्स लाइक पैराडाइज, राइट? लेकिन फिर ह्यूमंस आ गए। नोबडी नोज एग्जैक्टली कब ह्यूमंस ने न्यूजीलैंड में कदम रखा, लेकिन अंदाजा है कि ये तकरीबन 700 साल पहले हुआ। और जैसे ही ह्यूमंस आए, वो अपने साथ कुछ ऐसी स्पीशीज भी ले आए जो न्यूजीलैंड के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं थीं। फॉर एग्जाम्पल रैट्स, जी हाँ, चूहे। ये चूहे इनकी बोट्स में छिपकर आ गए और फिर पूरे मुल्क में फैल गए। अब मसला ये था कि ये रैट्स बर्ड्स के एग्स खाने लगे और डिफेंसलेस यंग बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाने लगे। इमेजिन करें, वो बर्ड्स जो हजारों सालों से प्रीडेटर्स के बगैर आराम से रह रहे थे, अचानक इनके एग्स खतरे में पड़ गए। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ह्यूमंस ने मजीद एनिमल्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे शीप, जिन्हें वूल और मीट के लिए लाया गया था। फिर रैबिट्स भी सेलिंग शिप्स के जरिए आए ताकि उन्हें फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन रैबिट्स भाग गए और उन्होंने शीप पेस्चर्स में घास खाना शुरू कर दी। अब फार्मर्स परेशान हो गए कि रैबिट्स इनकी ग्रास खा रहे हैं, तो उन्होंने स्टोट्स को यूरोप से मंगवाया ताकि रैबिट्स को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्टोट्स बहुत ही फियर्स हंटर्स होते हैं और बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं। उन्होंने रैबिट्स को तो शायद कंट्रोल किया हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बर्ड्स को भी शिकार करना शुरू कर दिया। स्टोट्स ने कई नेटिव बर्ड स्पेशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया, यानी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मिसाल के तौर पर लाफिंग आउल और न्यूजीलैंड थरिश जैसे परिंदे अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्टोट्स ने तकरीबन 60% कीवी चिक्स का शिकार कर लिया है। ये इस आइकॉनिक बर्ड की सर्वाइवल के लिए बड़ा खतरा है। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा एनिमल किस तरह पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। न्यूजीलैंड के लोग अब स्टोट्स को इरेडिकेट, यानी उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नेटिव बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं।
साइंटिस्ट्स का कहना है कि जब से ह्यूमंस न्यूजीलैंड में आए हैं, तकरीबन 53 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्शन ज्यादातर तो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज की वजह से हुए, जैसे कि रैट्स और स्टोट्स, लेकिन कुछ की वजह हंटिंग थी, यानी ह्यूमंस ने खुद इन बर्ड्स का शिकार किया। तो यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि जब कोई नई स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस होती है तो वो वहाँ के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है और बाज़ औक़ात बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हमने देखा कि कैसे इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज ने न्यूजीलैंड के इकोसिस्टम को अफेक्ट किया, लेकिन ये सिर्फ न्यूजीलैंड तक महदूद नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज ने लोकल इकोसिस्टम्स को डैमेज किया है। इसलिए साइंटिस्ट्स हमेशा कॉशन देते हैं कि किसी भी न्यू स्पीशीज को किसी न्यू एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्पीशीज वहां फिट ना हो पाए या बहुत अग्रेसिव हो जाए तो इकोसिस्टम का डेलिकेट बैलेंस खराब हो सकता है और पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और आपस में कितने इंटरकनेक्टेड होते हैं, और कैसे एक नई स्पीशी पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। हमने न्यूजीलैंड की मिसाल देखी जहां रैट्स और स्टोट्स जैसे इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज ने कई नेटिव बर्ड्स को एक्सटिंक्ट कर दिया। हमने ये भी सीखा कि इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है और उसके लिए कितनी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।